स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज यानी 6 फरवरी को दूसरी पुण्यतिथि है। लता ताई भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी आवाज और खूबसूरत गाने हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। 6 फरवरी 2022 को आज ही के दिन 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। लता हर तरह के गाने गाती थी और उनके हर गाने पर लोग अपना दिल हार जाते थे। आइए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। लता का पहले या कहें असली नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया था। लता के पिता का नाम दीनानाथ अभिषेकी था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी आगे की पीढ़ी का नाम बिल्कुल अलग हो। उनके पुरखों के गांव का नाम मंगेशी था और कुलदेवता का नाम मंगेश। इस तरह उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर कर लिया। ऐसा कोई सम्मान नहीं था जो लता को नहीं मिला। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से लेकर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर और यहाँ तक कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। लता को फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए अपने करियर का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? और इनकार की वजह भी आपको बता देते हैं। उन्होंने वजह बताई थी कि जो वो महिला आकार की ट्रॉफी थी उस पर कोई कपड़े नहीं है। उनकी ये बात सुनकर हर कोई चौंक गया था। इसके बाद ये पुरस्कार उन्हें ढक कर दिया गया था। 33 की उम्र में लता स्वर कोकिला बन चुकी थी। किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। शरीर इस कदर कमजोर हो गया था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। चलना तो फिर बहुत दूर की बात थी। इस कठिन समय में कवि मजरूह सुल्तानपुरी उनका सहारा बने थे। मजरूह दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। अगर मजरूह इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ न होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से कभी उबर ही न पाती। जब लता से पूछा गया कि क्या कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आपको बता दें कि लता पहली भारतीय महिला सिंगर थी जिन्होंने विदेशों में शो करने का सिलसिला शुरू किया था। उनके इस कदम ने आगे आने वाली पीढ़ियों के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने पहला शो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 1974 में किया था। लता ने 1949 में आई हॉरर फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला को अपनी आवाज दी थी। क्या आप जानते हैं कि उनके इस गाने ने उस वक्त सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे? ये इतनी बड़ी सफलता थी कि इसने निर्माताओं को ये एहसास कराया था कि संगीत से भी काफी कमाई की जा सकती है। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर ज्योतिषी भी थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी बेटी लता कभी शादी नहीं करेंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वैसे ये भी कहा जाता रहा है कि लता किसी से प्यार करती थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी पूरी नहीं हो पाई। तो ये थे लता के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए किस्से। धन्यवाद।